नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक महाकुंभ के बारे में। यूपी में अब होंगे 76 जिले, तो कौन सा 76वां जिला यहाँ पर बना है उसके बारे में बात करेंगे। 144 वर्ष बाद इस आयोजन का महत्व क्या है, तो ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनना 100% तय है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो नया जिला है इसकी चर्चा क्यों हो रही है, ये चर्चा में क्यों है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया है। यानी कि जहाँ पर आपका महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उस क्षेत्र को ही नए जिले के रूप में यहाँ पर घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। तो भैया ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा, महाकुंभ मेला जनपद, ये महाकुंभ लिखा है, महाकुंभ मेला जनपद के नाम से ये जाना जाएगा। ठीक है, प्रयागराज में जो महाकुंभ 2025 का आयोजन है ये 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाला है। यानी कि जो कुंभ मेले का आयोजन होगा बच्चों वो कब तक चलने वाला है, 13 जनवरी से लेकर आपका 26 फरवरी तक ये चलने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और हम आपको एक बात बता दें, ये जो आपका नया जिला बना है जिसका नाम है महाकुंभ मेला जनपद, ये आपका अस्थाई जिला है। कैसा भैया, अस्थाई जिला है। यानी कि जब तक इस महाकुंभ मेले का यहाँ पर आयोजन होगा तभी तक इसको जिले की वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये महाकुंभ मेले का समापन होता है उसी के साथ ये जो आपका अस्थाई जिला है ये भी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अस्थाई जिले के रूप में बनाया गया है। अब आगे चलिएगा, इसका गठन क्यों किया गया है इस पर बात कर लेते हैं। तो कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से मैनेज करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। यानी कि ये जो जिला बनाया गया है इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो प्रशासनिक कार्य हैं उसमें और सहूलियत हो सके और आसानी से हम इस कार्य को संचालित कर सकें, इसकी वजह से इसका जो है आयोजन किया गया है, इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो नए जिले का जो गठन किया गया है वो प्रशासनिक कार्यों को और बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हुई हैं, ये जो आपका नया जिला है महाकुंभ मेला जनपद में पूरे परेड क्षेत्र और इन 4 तहसीलों के 67 गांवों को जोड़ा गया है। यानी कि जो आपके प्रयागराज के क्या थे भैया, प्रयागराज के आपके जो 4 जिले हैं, प्रयागराज के जो 4 तहसील हैं, 4 क्या हैं तहसील हैं, और 67 जो गांव हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत ये जो है 4 तहसीलें आएंगी और 67 गांव आएंगे। ठीक है, तो ये जिले का यहाँ पर अस्थायी रूप से गठन किया गया है। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, आगे बात कर लेते हैं कैसे बनता है नया जिला। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिलों को बनाने, बदलने या खत्म करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। ठीक है, जो कार्यकारी आदेश विधानसभा में कानून पारित करके किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भी नया जिला बनता है तो उसमें केंद्र की कोई भी भूमिका नहीं होती है, केवल राज्य सरकार ही उस पर भूमिका अपनी देती है। उन्हीं के द्वारा कोई नया जिला बनेगा या किसी नए जिले को, या कोई पुराना जिला है उसको खत्म किया भी जा सकता है और नया जिला बनाया भी जा सकता है। ठीक है, नए जिला बनाने के कारण क्या है, छोटे जिले प्रशासन और शासन के लिहाज से बेहतर माने जाते हैं, सहूलियत होती है, इस वजह से यहाँ पर एक नया जिला बनाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है केंद्र की जिलों को बनाने या बदलने में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जब कोई राज्य किसी जिले का नाम बदलना चाहता है तो उसे कई एजेंसियों से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर कोई नया जिला बनता है तो वहाँ पर केंद्र की भूमिका नहीं होती है। अगर किसी जिले का नाम बदलता है तो वहाँ पर कई जो एजेंसी हैं उनसे हमें यहाँ पर मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है भैया, आगे देखिए जिला निर्माण का पैटर्न यहाँ पर क्या रहा है। तो जिला निर्माण का पैटर्न देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है 593 जिले थे। जब 2011 में जनगणना हुई थी तब यहाँ पर भारत में टोटल कितने जिले थे, 593 जिले थे।
इसके बाद 2001 से 2011 राज्यों द्वारा यहाँ पर देखिएगा क्या होता भैया, 46 नए जिले यहाँ पर बनाए गए। ठीक है, 2024 तक बात करें तो अब जो है वर्तमान में लगभग यहाँ पर 700 से 800 जिले अपने पास मौजूद हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लगभग यहाँ पर बात की जा रही है क्योंकि अभी 2021 में जनगणना आपकी नहीं हुई है, तो यहाँ पर लगभग हम मान सकते हैं कि 700 से 800 जिले होंगे आपके पास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। महाकुंभ का आयोजन जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे इसकी शुरुआत होती है, उसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं, महाकुंभ के विषय में जान लेते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक है। ठीक है, हिंदुओं के लिए प्रमुख आयोजन है ये। आध्यात्मिक शुद्धि और अनुष्ठानों के लिए लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। ठीक है भैया, कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। कौन कौन से वो 4 स्थान हैं? एक आपका है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो महाकुंभ है इसकी शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि हम देखें तो कुंभ मेले का जो संबंध है वो बच्चों कहाँ से है? समुद्र मंथन से है। कहाँ से भैया है? समुद्र मंथन से है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब जाकर यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था? जो अमृत का कलश है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ था। उस अमृत का जो कलश है उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 पवित्र स्थानों पर गिरती हैं, और वो स्थान कौन कौन से हैं? एक है आपका प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो इन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें यहाँ पर गिरती हैं, और इसी की वजह से ये जो है दिव्य स्थानों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया? तो यहाँ पर समुद्र मंथन होता है देवताओं और असुरों के बीच में। वहाँ पर क्या मिलता है? एक अमृत का भरा हुआ यहाँ पर कलश मिलता है जिसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं, और ये बूंदें कहाँ पड़ती हैं? 4 स्थानों पर पड़ती हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो 4 स्थान है इसमें विशेष स्थान माना जाता है प्रयागराज, क्योंकि इसे जो है तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। ठीक है, तीर्थ स्थलों का राजा किसे कहा जाता है? प्रयागराज को। और जो पहला यज्ञ है ब्रह्मा जी के द्वारा यहीं पर किया गया था। ठीक है, यह समागम 4 अलग अलग जगहों पर होता है। तो कहाँ पर होता है देख लेते हैं। हरिद्वार में गंगा के तट पर होता है। ठीक है भैया, उज्जैन में बात करें तो क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर होता है, और गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें प्रयागराज में, तो प्रयागराज में आपकी 3 नदियां आ जाएंगी, गंगा, यमुना और पौराणिक जो नदी है आपकी सरस्वती। इनके संगम पर ये कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, कुंभ मेले के प्रकार जान लेते हैं। कुंभ मेला 12 वर्षों में चार बार यहाँ पर मनाया जाता है अलग अलग स्थानों पर। ठीक है, हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला हर छठे वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ, जनवरी और फरवरी महीने में माघ कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है भैया, कब किया जाता है? जनवरी फरवरी के महीने में माघ कुंभ का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। अब बात करते हैं आगे वृहत महाकुंभ की। तो ये जो आपका वृहत महाकुंभ मेला है ये 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो आपका ग्रेट महाकुंभ है यानी कि जो वृहत महाकुंभ है ये 144 वर्ष बाद कैसे आता है? जो हमारे 12 महाकुंभ होते हैं ये प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद आते हैं। इस तरीके से पहला मनाया गया एक 12 वर्ष बाद, फिर दूसरे का आयोजन हुआ 12 वर्ष बाद, फिर तीसरे का आयोजन होगा 12 वर्ष बाद, फिर चौथे का आयोजन होगा 12 वर्ष बाद। इसी तरीके से डॉट 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 ये जब 12 हो जाएंगे कंप्लीट तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 144 हो जाएंगे, 144। तो जो ये आपका 2025 में आयोजन हो रहा है ये वही आपका वृहत महाकुंभ है, जो ये 12-12 मिलकर 144 जब हो जाएंगे तो 144 वर्षों के बाद ये हो रहा है आपका, जिसको हम बोलते हैं वृहत महाकुंभ, ग्रेट महाकुंभ। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी का आयोजन इस वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं इसके ऐतिहासिक विकास की, कहाँ से इसकी पृष्ठभूमि आती है। तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर जो रचित महाकुंभ मेले की शुरुआत यहाँ पर बताई गई है।
प्राचीन उत्पत्ति की बात करें तो मौर्य और गुप्त काल यानी कि जो 4वीं शताब्दी, ठीक है, और 6ठी शताब्दी, इसके बीच में यहाँ पर इसका आयोजन होता है। और यहाँ पर लिखा है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान कुंभ के उपमहाद्वीप के तीर्थयात्रियों में छोटे छोटे आयोजन के रूप में यहाँ पर हुई थी किसकी शुरुआत, कुंभ की, ठीक है। तो पहले यहाँ पर छोटे छोटे आयोजन होते थे, अब तो काफ़ी बड़ा आयोजन हमारे यहाँ होता है, ठीक है। तो छोटे छोटे आयोजन होते थे 4वीं और 6ठी शताब्दी में, मौर्य और गुप्त काल में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पुष्यभूति वंश के राजा जो आपके हर्षवर्धन हैं। हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया था, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या आएगा, मध्यकाल। तो मध्यकाल में जो संरक्षण था वो चोल और विजयनगर साम्राज्यों, ठीक है, इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे शाही राजवंशों द्वारा इसे समर्थन दिया गया था। किसे समर्थन मिला था, कुंभ मेले को। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के क्रम में 1565 में नागा साधुओं को भी मेले में जो है प्रवेश का यहाँ पर आदेश दिया था। तो इसी के साथ यहाँ पर नागा साधु भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं महाकुंभ में, ठीक है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं तो औपनिवेशिक काल में जो ब्रिटिश शासन था वहाँ पर इसके जो दस्तावेजीकरण किया गया कुंभ का, ठीक है। उसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप ने इसकी अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन जो है अपनी किताब में किया है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ऐतिहासिक विकास भी आपने समझ लिया है, कहाँ से इसका विकास हुआ था, और जितने भी प्रकार थे वो भी हमने आपको बता दिए हैं, कहाँ कहाँ पर इसका आयोजन होता है। तो आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।